हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूर्या। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक एंड्रॉयड की एप्लीकेशन में स्प्लैश स्क्रीन कैसे बनाते हैं इसको सीखेंगे। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में एंड्रॉयड की एप्लीकेशन को वोली लाइब्रेरी के थ्रू रेस्टफुल सर्विसेज एक्सेस करना सिखाया था, जिसमें हमने एक लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का ये एप्लीकेशन बनाया था जो आपके सामने अभी ओपन है। इसको मैं एप्लीकेशन को फिर से आपके सामने यहाँ टेस्ट करता हूँ। इस एप्लीकेशन में हमने एक यूज़र की रजिस्ट्रेशन करी थी और उस रजिस्टर्ड यूज़र का लॉगिन का भी प्रोग्राम चलाया था। से हमारे पास ये एप्लीकेशन रन होके आ गया। अब यहाँ पे हम एक नया यूज़र रजिस्टर कर लेते हैं। ये देखिए, हमने एक नया यूज़र रजिस्टर कर लिया एंड उसका यूज़र नेम पासवर्ड देके यहाँ पे रजिस्टर्ड हो गया। अब ये डेटा हमारा यहाँ MySQL डेटाबेस में दिख गया। अब ये हमारे पास राम नाम का यूज़र है और उसके करस्पॉन्डिंग उसका पासवर्ड 123 है। अब इस यूज़र को अगर हम फर्दर वैलिडेट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ये देखिए हमारा ये वैलिड यूज़र है, तो यहाँ पे लॉगिन सक्सेस मैसेज आ जाता है। और अगर ये यूज़र वैलिड नहीं है, यहाँ पे हम पासवर्ड थोड़ा गलत कर देते हैं, तो यूज़र इनवैलिड का हमें यहाँ पे मैसेज प्रिंट होके दिखा देता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपने पिछले ट्यूटोरियल में ये एक लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन बनाया था, जिसको हमने वोली लाइब्रेरी के थ्रू रेस्टफुल वेब सर्विसेज जो हमने बनाया था उस रेस्टफुल वेब सर्विसेज से इसको कनेक्ट किया था। अब आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक स्प्लैश स्क्रीन बनाएंगे इसी सेम एप्लीकेशन के अंदर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोजेक्ट पे, यहाँ पे प्रोजेक्ट जावा के अंदर इस प्रोजेक्ट में जाना होगा, राइट क्लिक करके न्यू करके यहाँ पे एक एक्टिविटी क्लास बना लेनी होगी। यहाँ पे जो एक्टिविटी क्लास हम बनाएंगे ये बेसिकली हम एक एम्प्टी एक्टिविटी लेंगे। लेट्स से हमने इसका नाम स्प्लैश एक्टिविटी रख दिया। अब ये जो स्प्लैश एक्टिविटी है, इस स्प्लैश एक्टिविटी का एक एग्जाम्पल होगा जिसका नाम एक्टिविटी अंडरस्कोर स्प्लैश होगा। अब इसको हम फिनिश कर देते हैं। गाइस, हमारे पास ये जो जितनी भी एक्टिविटीज क्लास होती हैं जो हम मैनुअली बनाते हैं, मैनुअली अगर हम बनाते हैं तो उसकी एंट्री हमारा मैनिफेस्ट में नहीं होगा, लेकिन हमने इस एक्टिविटी क्लास को यहाँ पे सेलेक्ट करके बनाया है तो इसकी एंट्री मैनिफेस्ट में होगी। अब यहाँ पे हमारे पास इंटेंट फिल्टर जो टैग है ये हमारे मेन एक्टिविटी के साथ है। इसका मतलब ये हो गया मेन एक्टिविटी हमारे पास सबसे पहले लॉन्च होगी, लेकिन हमारे केस में हम ये चाहते हैं कि हमारे पास मेन एक्टिविटी लॉन्च पहले ना हो, हमारी स्प्लैश एक्टिविटी पहले लॉन्च हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटेंट फिल्टर का जो टैग है ये हमें स्प्लैश एक्टिविटी के अंदर पेस्ट कर देना होगा। अब हमारे पास स्प्लैश एक्टिविटी जो होगी ये सबसे पहले वेलकम एक्टिविटी होगी और ये ऑन होगी। इस स्प्लैश एक्टिविटी के ऑन होते ही यहाँ पे हमारा एक एक्सएमएल ऑन होगा, ये एक्सएमएल चलेगा। अब इस एक्सएमएल के चलते ही ये जो हमारा स्प्लैश एक्टिविटी का एक्सएमएल चलेगा, इस एक्सएमएल में से हमने कोई प्रोग्रेस बार लेना है तो हम यहाँ से एक प्रोग्रेस बार ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। एंड अगर आपको अपनी स्प्लैश एक्टिविटी के अंदर इसको थोड़ा सा बेटर बनाना है, इसमें इमेजेस लेना है, पिक्चर लेना है, जो कुछ भी आपको लेना है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अब एप्लीकेशन को अगर हम चलाएंगे तो हमारे पास ये स्प्लैश एक्टिविटी सबसे पहले लॉन्च होगी, ना कि हमारे पास जो कि लॉगिन पेज था, मेन एक्टिविटी था, वो लॉन्च नहीं होगा। स्प्लैश एक्टिविटी, स्प्लैश बेसिकली एक ऐसी एक्टिविटी होती है गाइस जो कि एक एप्लीकेशन के अंदर बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए लॉन्च होती है। आप बोल सकते हो 1-2 सेकंड, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन के लिए ये मिनिमम टाइम 2 सेकंड दिया जाता है। ये लॉन्च होती है, लॉन्च होने के बाद ये अपने आप ऑटोमेटिक गायब हो जाती है। लेकिन गाइस ये एक्टिविटी, ये देखिए ये लगातार अभी घूम रहा है क्योंकि ये एक्टिविटी हमने लॉन्च पहले करा दी है और इसके जस्ट बाद हमें दूसरी एक्टिविटी को लॉन्च करना है। स्प्लैश एक्टिविटी गाइस जितने भी होती हैं उनके अंदर यहाँ पे जो हमारे टॉप पे ये जो एक्शन बार आ रहा है, जिसको हम अब टूल बार बोलते हैं, क्योंकि अब लेटेस्ट एपीआई जो हमारे लॉलीपॉप से जितने भी आगे वर्जन्स हैं, एपीआई लेवल 25 से आगे, 21 से आगे जितने भी वर्जन्स हैं उसमें से अब टूल बार बोलते हैं, तो टूल बार नहीं होता है। तो सबसे पहले गाइस इसका हम टूल बार रिमूव करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी स्प्लैश एक्टिविटी के अंदर जाना होगा और यहाँ पे एक मेथड कॉल करना होगा, गेट सपोर्टेड एक्शन बार, गेट सपोर्टेड एक्शन बार एंड गेट सपोर्टेड एक्शन बार डॉट करके इसे हाइड कर देना होगा। तो स्प्लैश एक्टिविटी के अंदर जो हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास स्प्लैश एक्टिविटी के अंदर जो टूल बार दिख रहा है वो अब विजिबल नहीं होगा, क्योंकि जितनी स्प्लैश एक्टिविटीज होती हैं उनके अंदर हमारा टूल बार विजिबल नहीं होता है। अब हम चाहेंगे कि ये जो एक्टिविटी है ये बिल्कुल 1 या 2 सेकंड के लिए हमारे पास दिखे, उसके बाद ये इनविजिबल हो जाए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी के पास रिक्वेस्ट चली जाए। इसके लिए हम टाइमर क्लास होती है जावा यूटिल पैकेज के अंदर, टाइमर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे गाइस।
टाइमर इज इक्वल्स टू न्यू टाइमर, एंड टाइमर क्लास के अंदर एक मेथड होता है दैट इज शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड मेथड शेड्यूल्ड भी होता है, शेड्यूल्ड एट फिक्स डेट होता है। शेड्यूल्ड मेथड में हम दो वैल्यू देते हैं, टाइमर टास्क टाइप का और एक डेट, या इसके अंदर हम टाइम भी पास कर सकते हैं। इसके अलावा जो शेड्यूल एट फिक्स रेट है, इसमें हम एक पर्टिकुलर इंटरवल के टाइम पे इसको बार बार शेड्यूल करवा सकते हैं। हमारे केस में यहाँ पे शेड्यूल मेथड ही सुटेबल है। तो यहाँ पे शेड्यूल मेथड के अंदर बेसिकली हमें टाइमर टास्क टाइप की वैल्यू देनी होगी। इसके लिए हम टाइमर टास्क का एक एनोनिमस सेक्शन बनाएंगे, एंड टाइमर टास्क के अंदर हम इंटेंट के थ्रू अगले पेज पे जाएंगे। तो यहाँ हम इंटेंट का कोड लिखेंगे बेसिकली, जो एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी के बीच में कम्युनिकेशन कराता है। और यहाँ पे हम सेम एक्टिविटी क्लास स्प्लैश एक्टिविटी डॉट दिस एंड कॉमा, हमें इसके बाद मेन एक्टिविटी पे जाना है, तो यहाँ पे हम मेन एक्टिविटी डॉट क्लास लिखेंगे। गैस यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट क्लास लिखने के बाद अब हमें एक्टिविटी को स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर जो इंटेंट का ऑब्जेक्ट है वो पास कर देना होगा, और यहाँ पे टाइम पीरियड से हमने यहाँ पे 2000 नैनो सेकंड ले लिया। इसका मतलब 2 सेकंड के लिए हमारी एक्टिविटी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए दिखेगी, विजुअल होगी, उसके बाद इसको हम फिनिश कर देते हैं ताकि ये दोबारा विजुअल ना हो। गाइस अगर हम इसे फिनिश नहीं करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम होगी। ये देखिए, तो गाइस सबसे पहले जो एक्टिविटी हमारी विजिबल होगी, इसके अंदर एक प्रोग्रेस बार तो होगा, लेकिन उस प्रोग्रेस बार के साथ हमारे पास कोई भी टूल बार नहीं होगा। ये देखिए, ये हमारी एक्टिविटी विजिबल हुई थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल 2 सेकंड के लिए विजिबल हुई, उसके बाद गायब हो गया। अगर हम यहाँ पे बैक पे प्रेस करेंगे तो अगेन ये दिखने लगेगी, यानी कि हमारी स्टैक के अंदर ये एक्टिविटी पड़ी हुई है। तो इस एक्टिविटी को हम फिनिश कर देंगे तो ये विजिबल दोबारा नहीं होगी। गाइस इसे हम फिर से रन कर लेते हैं। ये देखिए, हम इसे दोबारा रन कर लेते हैं एंड यहाँ चेक करते हैं। ये देखिए, ये हमारे 2 सेकंड के लिए बिल्कुल विजिबल हुई, एंड इसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश होके अब यहाँ पे जो हमारी एक्टिविटी है इसे दोबारा बैक करते हैं। ये देखिए, एप्लीकेशन क्लोज हो गया क्योंकि ये हमने एक्टिविटी को फिनिश करा दिया, ये स्टैक से अब फिनिश हो चुका है। तो गाइज इस तरह से आपने देखा कि अगर हमारे पास कोई भी स्प्लैश एक्टिविटी है, स्प्लैश एक्टिविटी है, तो स्प्लैश एक्टिविटी बनाना बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हमें टाइमर क्लास है, टाइमर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके शेड्यूल मेथड के अंदर हमें टाइमर टास्क टाइप की वैल्यू देनी होती है। टाइमर टास्क का हम चाहें तो एक अलग से क्लास बनाएं और उस क्लास में टाइमर टास्क को एक्सटेंड करें, और उसके बाद उसके रन मेथड में हम उसके टास्क को शेड्यूल करने का कोड लिखें। तो यहाँ पे हमें बहुत देर तक टाइमर टास्क को यूज़ करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने इसका एक एनोनिमस सेक्शन बनाया और उसके रन मेथड में टास्क को शेड्यूल करने का लॉजिक लिख दिया। हमने टास्क को शेड्यूल इसके रन मेथड में हमने ये लिख दिया कि जैसे ही हमारा ये 2 सेकंड मतलब बीते, उसके जस्ट 2 सेकंड के बाद आप एक काम करना, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी पे हमारी रिक्वेस्ट को ट्रांसफर कर देना। अब यहाँ पे जो हमारा ये स्प्लैश एक्टिविटी है, इस स्प्लैश एक्टिविटी में आप बहुत सारा कोड, यानी कि इसमें आप अपनी इमेज का लोगो, या यहाँ पे आप एक एनिमेटेड कोई पिक्चर या कोई अपने टेक्स्ट व्यू, जो भी एप्लीकेशन स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं यहाँ पे आप लगा सकते हो। गाइज अब इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपसे इस पर्टिकुलर स्प्लैश एक्टिविटी पे कैसे यूजर का सेशन मैनेज करना है, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। गाइस तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।